हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जय मौनी बाबा। आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम नरेशन पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे कि नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। आज के वीडियो में हम ये सब क्लियर करने वाले हैं। आज का वीडियो ये देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लास्ट तक बने रहिएगा। आज चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्लास। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। अब यहाँ पहले इसका अर्थ समझ लीजिए आप लोग। डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट जब किसी की बात को हम डायरेक्टली बोल देते हैं, कोई बात डायरेक्ट बोल देते हैं, सीधा सीधा। एंड इनडायरेक्ट यानी कि उसको बना के, इनडायरेक्टली। और नरेशन मीन्स होता है नरेट करना, जैसे कोई स्टोरी नरेट करना या फिर कोई वाक्य नरेट करना, तो नरेशन मीन्स नरेट करना। इसका मतलब किसी की बात को दूसरे शब्दों में कहना। एक तरह से इसको हम क्या कहेंगे, चुगली करना। जैसे मैंने तुमसे कुछ कहा, तुम उठे किसी और से कह दिए, ये क्या हो गया, मैंने जो तुमसे कहा वो डायरेक्ट स्पीच हुआ, और तुमने मेरी बात को किसी और से कह दिया वो इनडायरेक्ट स्पीच हुआ। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को फिर आगे देखते हैं। वक्ता, इसमें मेन भूमिका में आता है वक्ता। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ने में मेन भूमिका आता है वक्ता, यानी कि जो बात कहने वाला है उसको हम वक्ता या स्पीकर कहते हैं। स्पीकर के कहे हुए शब्दों को दो प्रकार से प्रकट किया जाता है, यानी जो बात स्पीकर बोलता है उसको दो तरह से प्रकट किया जाता है। कैसे? पहला है हमारा डायरेक्ट स्पीच। अब ये डायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट किसी बात को बोलना, जैसे देखिए, व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच रिपीट्स द एक्चुअल वर्ड्स, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच रिपीट्स, जब रिपोर्टेड स्पीच रिपीट्स किया जाता है, दोहराया जाता है, द एक्चुअल वर्ड्स, एकदम सेम शब्दों को कहा जाता है, जैसे जिसने मेरी बात को जैसे कहा उसके शब्दों को ज्यों का त्यों रखना, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। किसी के कहे हुए बातों को जैसे का तैसे रखना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ही सैड, उसने कहा। किसने कहा? उसने कहा। वक्ता बोल रहा है, उसने कहा। क्या कहा? इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है। गीता इज ए गुड गर्ल। अब यहाँ पर उसने कहा, क्या कहा? गीता एक अच्छी लड़की है। अब उसने जब ये बोला कि गीता इज ए गुड गर्ल, तो उसके ये जो शब्द है ना, इसी को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, जो ये इन्वर्टेड कामा के अंदर है। तो ये क्या है? इन्वर्टेड कामा के अंदर है, तो उसके कहे हुए शब्दों को हमने ज्यों का त्यों रख दिया, तो ये हमारा होगा डायरेक्ट स्पीच। जब किसी के कहे हुए बातों को हम ज्यों का त्यों रख देते हैं, यानी सीधी सीधी बात समझ जाइए कि इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भी कथन होता है वह हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है दूसरे भाषा में। अब देखिए दूसरा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच को देखिए क्या बोलते हैं, व्हेन द reported speech gives the substance of the words used by the speaker and not the actual words, this is called
इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच, जब रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है, गिव्स दिया जाता है, द सबस्टेंस ऑफ द वर्ड्स, जब पूरे वर्ड का अर्थ निकाल के, यूज बाय द स्पीकर, वक्ता के कहे ही हुए शब्दों का पूरा सार निकाल करके, अर्थ निकाल करके हम जब प्रस्तुत करते हैं, जो कि नॉट द एक्चुअल वर्ड्स, जो कि एक्चुअल वर्ड्स नहीं होता है, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। जब ध्यान से समझिए बच्चों, जब किसी की बात को हम उसके एक्चुअल फॉर्म में न रख करके हम जो है उसको अपने भाषा में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। जैसे ही सेड दैट गीता वाज ए गुड गर्ल, उसने कहा दैट की गीता एक अच्छी लड़की थी। अब यहाँ दोनों में अंतर देखिए, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर है और ये आपका जो है वह कहता है कि दैट लग गया, इन्वर्टेड कामा हटा दिया गया, उसके बातों को हमने अपने शब्दों में बोल दिया, तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नहीं समझ में आया होगा तो ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपका फ्रेंड है, आप उसके घर जाते हैं, वो आपसे पूछता है आज स्कूल चलोगे, तो वो बोलता है नहीं, आज मैं स्कूल नहीं आऊँगा क्योंकि मेरे घर शादी है, मेरे घर शादी है इसलिए मैं स्कूल नहीं आऊँगा। तो उसने जो बोला है आपसे वो क्या हुआ, वो डायरेक्ट स्पीच हुआ, क्योंकि वो डायरेक्टली आपको अपने बात को बता रहा है। और यदि आप स्कूल आ रहे हैं और स्कूल में आके आप क्लास टीचर से कहते हैं कि मेरा जो फ्रेंड है, जो भी नाम हो XYZ, वो नहीं आया है क्योंकि उसके घर शादी है, वो बोला है कि मेरे घर शादी है, कि आपने लगाया तो ये आपने शब्दों में आपने बोल दिया, तो जो टीचर से आप आके बोले वो इनडायरेक्ट हो गया, और जो आपके फ्रेंड ने आपसे बोला वह आपका डायरेक्ट स्पीच हो गया। अब उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। अब सारा नरेशन का खेल इसी पर होता है, डायरेक्ट स्पीच पर। इसके दो भाग होते हैं, देख लीजिए। जैसे गौरव सैड, इन्वर्टेड कामा, विल यू गिव मी योर बुक। अब यहाँ पे देखिए, गौरव सैड, गौरव ने कहा विल यू गिव मी योर पेन। अब यहाँ इन्वर्टेड कामा के जो अंदर है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कामा के बाहर है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जो ये वर्ब है, ये सैड क्या है, वर्ब है, तो इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कामा के अंदर जो कुछ भी है सब आपका है रिपोर्टेड स्पीच। अब इन्हीं दोनों पे सारे नियम आपको मिलेंगे, जो भी नियम मिलेगा इन्हीं में परिवर्तन करने के लिए मिलेगा। इतना समझ में आ गया आप लोगों के। अब चलिए, अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ सामान्य नियम को देखते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के सामान्य नियम। ओमिशन ऑफ, पहला है ओमिशन ऑफ इन्वर्टेड कामास। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। जो डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा होता है सबसे पहले हम उसको हटा देते हैं, पहला काम। दूसरा क्या करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आवश्यकतानुसार किसी उचित कंजंक्शन जैसे दैट, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा कौन सा होता है, जो ये होता है, इसके बाद हम वाक्य के अनुसार
जैसा वाक्य होगा उसके अनुसार हम इन्वर्टेड कामा जब हटाते हैं तो या दैट लगाते हैं या इफ लगाते हैं या वेदर का प्रयोग करते हैं। थर्ड आपका रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड आदि में बदल देते हैं। अब देखिए जैसा सेंटेंस होगा उसके अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, यानी कि जो ये मान लीजिए ये है विल यू गिव मी योर पेन, अब इससे हमें जैसा भाव प्रकट होगा वैसे ही हम सेड को चेंज करेंगे, किसमें, टोल्ड में, आस्क्ड में, एडवाइज्ड में, रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। अब देखिए पहला सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, मैंने इसका वीडियो बना के डाल दिया है। सेंटेंस कितने, यदि आप लोगों को नहीं आ रहा है तो उसको जाके डिटेल पढ़ लीजिए। पहला हमारा है एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस हमारा होता है साधारण वाक्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एसर्टिव सेंटेंस में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। अब देखिए एसर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य, साधारण वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम निम्न हैं। अब कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं एसर्टिव सेंटेंस में, तो पहला नियम हमारा है, पहला नियम है टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम। अब टेंस में कैसे परिवर्तन करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में, देखिए रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंसेस। अब पहला नियम देखिए, पहला नियम क्या है सॉरी, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या होता है, जो वक्ता बोलता है, जो कहता है। प्रेजेंट, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए पहला नियम आपका क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, देखिए एग्जाम्पल, पहला है अजय सेज इन्वर्टेड कामा हरी हैज गॉन टू कानपुर। अब ये डायरेक्ट में है, डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, इससे हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब, ये प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि सेज है, यस जुड़ा हुआ है और से जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट टेंस में है। तो इसको हम क्या करेंगे, अजय सेज को वैसे ही लिखेंगे, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट लगाएंगे और बाकी ज्यों का त्यों उतार देंगे, हरी हैज गॉन टू कानपुर। ये हमारा इनडायरेक्ट हो गया। अब आगे देखिए दूसरा, देखिए दीपक विल से इन्वर्टेड कामा ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे विल से लिखा है, टेंस में हम विल सेल का प्रयोग कहाँ करते हैं, फ्यूचर टेंस में। तो यहाँ हमने नियम में देखा कि यदि वर्ब जो है प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो विल से है तो हमने दीपक विल से सीधे सीधे लिख दिया। इसके बाद इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट लगा दिया, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, सेम वैसे ही उतार देना है। अब इतना नियम आप लोगों को पता चला। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर में हो तो उसके रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इतना बच्चों समझ में आया आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ कि इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम लोग डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच और एसर्टिव सेंटेंस बनाने के पहले नियम को पढ़ रहे हैं। अब जो आगे का है वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे।
थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे नरेशन पढ़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।